सो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। सो गाइस, जैसा कि लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने ओएसपीएफ में जो कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी का उसको कवर किया है एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने ओएसपीएफ की, राइट। नाउ गाइस, हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओएसपीएफ नेबरशिप स्टेट्स। सो चलिए बात करते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप स्टेट्स की, कि ओएसपीएफ में नेबरशिप स्टेट्स क्या हैं, राइट। सो देखिए, अगर गाइज हम बात करें ओएसपीएफ की नेबरशिप, सो ओएसपीएफ में डिफरेंट नेबरशिप स्टेट्स होती हैं। यानी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है कि एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करके अपडेट्स या डेटाबेस एक्सचेंज कर लेता है। सो इसमें जो भी नेबरशिप फॉर्म होती है या जो एडजेसेंसी फॉर्म होती है वो स्टेज उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। स्टेट्स यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है कि प्रोसेस कंप्लीट होता है नेबरशिप फॉर्म करने का, राइट। सो द फर्स्ट स्टेट देखिए, व्हेन एन ओएसपीएफ राउटर इज इनिशियली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एडजेसेंसी विद नेबर्स, राइट। जैसे ही हम एक राउटर के किसी इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल करते हैं तो राउटर उस इंटरफेस पे ओएसपीएफ की नेबरशिप फॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट करता है या कोशिश करता है, राइट। सो लेट्स से ये हमारे पास दो राउटर हैं। सिंपली अभी दो राउटर लेके चलते हैं, R1 और ये R2। मान लेते हैं R1 की राउटर आईडी जो है दैट इज 1.1.1 है, और राउटर 2 की जो राउटर आईडी है दैट इज 2.2.2, राइट। नाउ गाइस, जैसे ही मैं इस इंटरफेस पे लेट से यहाँ पर IP 12.1.1.1 है /29 और सामने जो है कि 12.1.1.2/29 है। जैसे राउटर 1 के इंटरफेस पे मैं OSPF इनेबल करूंगा, मैंने नेटवर्क कमांड दी, नेटवर्क कमांड से मैंने नंबर ऑफ बिट्स मैच कराए, मतलब कुल मिला जुला कर मैंने इस इंटरफेस पर OSPF को इनेबल किया। सो राउटर क्या करेगा, जो OSPF स्पीकिंग राउटर है ये इस इंटरफेस पर जो है कि नेबरशिप और एडजेसेंसी फॉर्म करने की कोशिश करेगा, राइट। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है गाइस, ये डिफरेंट स्टेट से होकर गुजरता है, राइट। सो जानते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, और कौन से स्टेट्स में ओएसपीएफ का कौन सा मैसेज एक्सचेंज होता है उसकी भी बात करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेट इज डाउन स्टेट। देखिए, डाउन स्टेट का मतलब क्या होता है कि नो हेलो पैकेट्स रिसीव्ड, सेंड हेलो पैकेट्स ट्रांजिट टू इनिट स्टेट। यानी यहाँ पर अगर एक इंटरफेस, मैंने जैसे ही इस इंटरफेस पर ओएसपीएफ इनेबल किया, राइट, तो डाउन स्टेट का मतलब ये होता है कि यहां से ये हेलो मतलब एक तरीके से इस इंटरफेस पे ये कोई भी हेलो पैकेट रिसीव नहीं करता, राइट। और ये डाउन स्टेट तब तक रहती है जब तक कि ये राउटर जो है कि अभी हेलो सेंड नहीं किया होता, सो दैट इज डाउन स्टेट, राइट। ओके, या फिर जैसे डाउन स्टेट तब भी आती है जब नेबरशिप डाउन होती है, उस केस में भी डाउन स्टेट होती है। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँ कि जो स्टार्टिंग अगर हम करें कि भाई इंटरफेस पर ओएसपीएफ इनेबल हुआ, सो इनिशियली जब ओएसपीएफ इनेबल होगा तो जो स्टेट रहेगी डाउन स्टेट रहेगी। डाउन स्टेट में अभी ये राउटर इस इंटरफेस से कोई ओएसपीएफ का हेलो नहीं भेजा होगा, राइट। लेकिन राउटर क्या करता है, यहाँ पर डाउन स्टेट के बाद जाता है इनिट स्टेट में। अब इनिट स्टेट में क्या करता है वो, मतलब डाउन स्टेट से ही जैसे ही वो हेलो यहां से भेजता है, इसका मतलब वो अब डाउन स्टेट नहीं है, अब वो ओएसपीएफ यहां से ओएसपीएफ हेलो पैकेट भेज रहा है, इसका मतलब वो इस इंटरफेस पर ओएसपीएफ को इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। सो इनिट स्टेट में क्या होता है कि राउटर इंटरफेस से हेलो बाहर भेज रहा होता है, राइट, और साथ ही साथ उस इंटरफेस पे इसको हेलो रिसीव भी हो रहा होता है। तो दिस इज इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में राउटर हेलो भेजेगा भी, और सामने वाले का जो है, अगर देखिए मैं कहूँ कि ठीक है सामने भी अगर ओएसपीएफ इनेबल है तो वो भी हेलो भेजेगा, तो इस राउटर को अपने इस ओएसपीएफ इनेबल्ड इंटरफेस पे हेलो रिसीव भी होगा और ये यहां से हेलो भेजेगा भी। सो ये स्टेट होती है इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट में गाइस देखिए, हेलो जा भी रहा है और आ भी रहा है, लेकिन जब भी एक राउटर हेलो भेजता है तो हेलो के अंदर एक राउटर की जो नेबर की इंफॉर्मेशन होती है कि एक राउटर के नेबर्स कौन कौन से, उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने हेलो के अंदर इंक्लूड करके भेजता है।
तो देखिए इस इंटरफेस पर लेट्स से ये इंटरफेस F0/0 दोनों का इंटरफेस F0/0 है। इस इंटरफेस पर अभी इन दोनों राउटर्स की अगर नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है, तो जब R1 यहां से हेलो भेजेगा तो इसमें ये अपनी राउटर आईडी तो रखेगा कि मेरी राउटर आईडी ये है, लेकिन ये अभी अपनी नेबर लिस्ट में R2 की राउटर आईडी नहीं रखेगा, क्योंकि अभी R2 के साथ इसकी नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है। इसी तरीके से जब राउटर भी अपना यहां से पहले जब मतलब अभी R2 जो R1 के साथ भी नेबरशिप फॉर्म नहीं किया होगा, तो जब ये भी अपना हेलो भेजेगा तो अभी इस हेलो में ये अपनी नेबर की लिस्ट में R1 की जो राउटर आईडी है उसको इंक्लूड नहीं किया होगा या नहीं करेगा, राइट। लेकिन जब एक बार ये राउटर्स दोनों मतलब एक दूसरे से हेलो रिसीव कर लेते हैं और इनके बीच नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। नेबरशिप कब फॉर्म होगी? जब ये एक दूसरे से हेलो रिसीव करेंगे और जो पैरामीटर्स हैं जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर वो पैरामीटर्स मैच होते हैं, यानी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं नेबरशिप फॉर्म करने के लिए ओएसपीएफ में, अगर वो मैच होती हैं, राइट, या वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तभी जाकर एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करता है, राइट। तो देखिए अभी इन्होंने हेलो तो भेजा, राउटर हेलो भेज भी रहा है और इसको सामने वाले का हेलो रिसीव भी हो रहा है। यहां तक जो है कि जो ओएसपीएफ की जो स्टेट है दैट इज इनिट स्टेट। लेकिन जब R1 ने जब हेलो भेजा, मैं अगर R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब R1 ने पहला हेलो भेजा, राइट, और जब इसने R2 से पहला हेलो रिसीव किया, तो R2 से जब इसने पहला हेलो रिसीव किया होगा तो उसमें अभी R2 की नेबर लिस्ट में इसको अपनी राउटर आईडी नहीं दिखी होगी या नहीं दिखेगी, तब तक तो ये स्टेट इनिट स्टेट है। लेकिन जैसे ही जो R1 ने जब हेलो भेजा था और जब R2 को वो हेलो रिसीव हुआ होगा और R2 उन पैरामीटर्स को वेरीफाई करके जब ये मान लेगा कि हाँ ये जो 1.1.1 है वो मेरा नेबर है, ठीक है, अब ये मान लेगा कि ठीक है मुझे इसके साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है, अब ये मान लेगा कि ये मेरा नेबर है, तो जब नेक्स्ट टाइम R2 यहां से हेलो भेजेगा, जब दूसरा हेलो भेजेगा, तो जैसे ही दूसरा हेलो R1 को रिसीव होगा, अब उस हेलो में इसको अपनी खुद की राउटर आईडी दिख जाएगी। यानी इसको जो R1 को जब राउटर 2 से हेलो मिलेगा, तो राउटर 2 के हेलो के अंदर नेबर लिस्ट में R1 को दिखेगी उसकी अपनी राउटर आईडी। मतलब R1 मान लेगा कि हाँ मैं अब R2 यानी 2.2.2 का नेबर बन चुका हूं। तो जैसे ही एक राउटर को सामने वाले राउटर से मिलते हुए हेलो में जब अपनी राउटर आईडी दिखती है, तो यहां पर ये स्टेट चेंज हो जाती है। नाउ इट विल मूव इनटू विच स्टेट? टू वे स्टेट। सो टू वे स्टेट में क्या होता है, राउटर हेलो सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, लेकिन रिसीव किए गए हेलो में एक राउटर को खुद की राउटर आईडी दिखती है, राइट। नाउ गाइस यही इसी टू वे स्टेट में एक इलेक्शन होता है डीआर एंड बीडीआर का। DR stand for designated router and BDR stand for backup designated router. So DR और BDR, अभी आप इतना समझिए कि जब भी एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट, देखिए होता क्या है, जो इथरनेट सेगमेंट होता है, इथरनेट सेगमेंट को जो OSPF है या इथरनेट मीडिया को जो OSPF है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क टाइप डिफाइन करता है। या आप ऐसा कह लीजिए कि जो OSPF है वो डिफरेंट टाइप के मीडिया के लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, राइट। और डिफरेंट टाइप के मीडिया के लिए ओएसपीएफ में डिफरेंट नेटवर्क टाइप डिफाइन किए गए हैं। सो अगर आपकी सीरियल मीडिया है तो सीरियल मीडिया को जो ओएसपीएफ है एज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहता है, और जब आपकी इथरनेट मीडिया होती है सो उसको जो है ओएसपीएफ कहता है कि ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट या मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। सो जब भी मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है गाइज, या मल्टी एक्सेस लिंक या मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है, तो वहां पर इसी टू वे स्टेट में ही डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। डीआर और बीडीआर के बारे में गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल में। बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि हाँ यहाँ पर डीआर डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का इलेक्शन होता है। अब वो इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे इलेक्ट होगा, बात करेंगे उसकी, ठीक है। इसके बाद डीआर बीडीआर अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट है इलेक्ट होगा, अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो यहाँ पर कोई भी डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं होगा। सो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो आ जाती है एक्स स्टार्ट स्टेट। अब देखिए एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या है, अभी तक हमने जो ओएसपीएफ के मैसेज की बात करी है, अभी हेलो मैसेज की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर ओएसपीएफ का एक जो नेक्स्ट जो मैसेज है दैट इज डीबीडी। डीबीडी दैट इज डेटाबेस डिस्क्रिप्टर या डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। देखिए होता क्या है,
थोड़ा सा नाम से ही आइडिया लग रहा है कि ये जो है कि डेटाबेस का क्या है, या डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो जाता है डीबीडी के अंदर। इसको डीबीडी को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास अगर कोई बुक होती है तो बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स में ये डिफाइन किया गया होता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, या इस बुक के अंदर क्या क्या कवर किया गया है, राइट। तो दैट इज द इंडेक्स ऑफ कंप्लीट डेटाबेस, राइट। ओके, तो देखिए होता क्या है, एक स्टार्ट स्टेट में गाइस दो राउटर्स एक दूसरे से इम्पटी डीबीडी एक्सचेंज करते हैं। इम्पटी यानी अभी जो डीबीडी एक्सचेंज करेंगे उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जस्ट डीबीडी यानी हेडर हेडर ही जाएगा, हेडर के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। अब यहाँ पर ये दोनों राउटर एक दूसरे से जो डीबीडी एक्सचेंज करेंगे इट विल बी एम्प्टी डीबीडी, ठीक है। अब एम्प्टी डीबीडी एक्सचेंज करने का क्या मकसद है यहाँ पर? सो गाइज मैं आपको बताते चलूं कि जैसे अगर EIGRP की बात करते हैं, सो EIGRP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो उसमें RTP एक उसका बिल्ट इन प्रोटोकॉल होता है जो कि EIGRP के पैकेट्स को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। इसी तरीके से अगर गाइज हम बात करें OSPF की, तो OSPF में अपना खुद का बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो उसके OSPF के मैसेजेस को रिलायबल जो कि OSPF के मैसेजेस की जो रिलायबल डिलीवरी है उसको इंश्योर करता है। उसकी अपनी खुद के मैकेनिज्म, या आप कह लीजिए OSPF का अपना खुद का बिहेवियर है, राइट। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर दो राउटर्स एक दूसरे से इम्पटी डीबीडी एक्सचेंज करते हैं, और उस इम्पटी डीबीडी के द्वारा इनके बीच में एक तो पहले मास्टर और स्लैव का इलेक्शन होगा। अब मास्टर और स्लैव में क्या होता है, देखिए मास्टर और स्लैव का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं टीसीपी की, तो टीसीपी जो है कि अगर कोई प्रोटोकॉल टीसीपी को यूज करता है, मतलब उस प्रोटोकॉल के लिए जो रिलायबल डिलीवरी है उसको इंश्योर करने का काम टीसीपी का है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बात करी कि ओएसपीएफ तो आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होता है, टीसीपी हेडर तो लगता नहीं। सो ओएसपीएफ का अपना खुद का मैकेनिज्म है जो कि उसकी या उसके मैसेजेस की रिलायबल डिलीवरी के लिए इंश्योर करता है। तो यहां पर जो ओएसपीएफ के मैसेजेस होते हैं गाइस, उन मैसेजेस का क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर, और उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही अगर मैं एक राउटर अगर ओएसपीएफ के मैसेजेस भेजता है तो जो उसका सीक्वेंस नंबर होगा उसी के अगेंस्ट जो सामने वाला राउटर होगा वो एक्नॉलेजमेंट देगा। इट्स लाइक टीसीपी, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि जब दो राउटर एक दूसरे से नेबरशिप फॉर्म करते हैं, नेबरशिप फॉर्म करने के बाद जब इनके बीच डेटाबेस एक्सचेंज करने की बात होती है तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा सीक्वेंस नंबर वो यूज करें, राइट। तो इन दोनों के बीच में सीक्वेंस नंबर को नेगोशिएट किया जाता है। सो जैसे एक राउटर कहेगा 111 कहेगा कि भाई मैं जो डेटाबेस शेयर करूंगा मैं उसके लिए सीक्वेंस नंबर यूज करने वाला हूं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 20। अगर ये कहता है, दूसरा राउटर कहेगा कि भाई मेरा सीक्वेंस नंबर होगा, मैं सीक्वेंस नंबर यूज करना चाहता हूं 25, ठीक है। यानी हम जो भी मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे उसका सीक्वेंस नंबर 25 से स्टार्ट होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों नेगोशिएट करेंगे कैसे, कि वो कौन सा सीक्वेंस नंबर होगा जिसपे ये दोनों के दोनों राउटर रिलाई करेंगे, और उसके बाद जो है कि इनका जो डेटाबेस एक्चुअल डेटाबेस वो एक्सचेंज होगा, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पर मास्टर और स्लैव का इलेक्शन होता है। सो वैसे तो दोनों ही राउटर कहेंगे कि भाई मैं मास्टर हूं, R1 कहेगा कि 111 मैं मास्टर हूं, मेरा सीक्वेंस नंबर 20 है तो मेरा सीक्वेंस नंबर यूज करो। राउटर 2 कहेगा नहीं मैं मास्टर हूं, मेरा सीक्वेंस नंबर मैं सीक्वेंस नंबर 25 दे रहा हूं तो 25 को यूज करो। लेकिन एक्चुअल में मास्टर इन दोनों में से एक ही होगा, यानी उसी राउटर का सीक्वेंस नंबर यूज होगा जो एक्चुअल मास्टर होगा। अब एक्चुअल मास्टर कौन सा राउटर होगा, जिसकी राउटर आईडी गाइस हायर होगी। तो इन दोनों राउटर में से जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी उसी का सीक्वेंस नंबर यहां पर यूज किया जाएगा। तो देखिए 111 और 222 के बीच में जो राउटर आईडी है वो 222 यानी R2 की हायर है, तो यानी यहाँ पर एक्चुअल मास्टर जो होगा वो राउटर 2 यानी 222 होगा, और इसी का जो सीक्वेंस नंबर है उसी को यूज करेगा, मतलब ये दोनों यूज करेंगे, R1 भी इसी पे
रिलाई कर लेगा कि ठीक है, ये भी नेगोशिएट कर लेगा कि चलो ठीक है 25 को ही मैं भी मान लेता हूँ, और इसी सीक्वेंस नंबर को यूज करके आगे जो है डेटाबेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो मास्टर स्लैब इलेक्शन हुआ यहाँ पर। ओके, सीक्वेंस नंबर इन दोनों के बीच में नेगोशिएट हुआ, डन। ये आपका होता है एक्स स्टार्ट स्टेट में। और गाइज यहीं पर जो डीबीडी एक्सचेंज करते हैं, तो डीबीडी के साथ इनका एमटीयू भी जा रहा होता है, इंटरफेस का एमटीयू। तो देखिए अगर एमटीयू मिसमैच कर जाता है, सो जो नेबरशिप है वो इसी स्टेट में स्टक कर जाती है और एक्चुअल डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो कभी भी अगर कोई ऐसा इश्यू आता है, आपको दिखे कि नहीं नेबरशिप स्टक कर गई है इन एक्स स्टार्ट स्टेट, तो एमटीयू मिसमैच का इश्यू हो सकता है। तो या तो आपको एमटीयू दोनों साइड पे सेम रखना पड़ेगा, या फिर एक कमांड होती है जिसमें कि आप एमटीयू को इग्नोर भी करा सकते हैं। ठीक है, सो एक्स स्टार्ट स्टेट के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेट आती है गाइस, दैट इज एक्सचेंज। अब एक्सचेंज जो स्टेट है गाइस, इसमें अब एक्चुअल डीबीडीज की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। जैसे मैंने बताया ना कि जो डीबीडी है, ये एक्चुअल जो डेटाबेस है, जो R1 के पास जो भी डेटाबेस होगा, ठीक है, या R2 के पास जो भी डेटाबेस होगा, उसका ये जस्ट हेडर होगा, आप कह लीजिए, या इंडेक्स। राइट, जैसे मैंने बोला कि भाई बुक है, बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, स्टार्टिंग में बुक का इंडेक्स होता है, तो इसी तरीके से आपका डीबीडी है। तो एक्स स्टार्ट में जो डीबीडी गई वो तो ब्लैंक थी, उसमें सिर्फ जो हेडर है, हेडर हेडर जाएगा। राइट, इसके बाद जो एक्सचेंज स्टेट में जो डीबीडी एक्सचेंज होगी वो एक्चुअल डीबीडी होगी, जिसमें कि R1 बताएगा कि भाई मेरे पास ये एलएसएस हैं, इनकी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राइट, और R2 कहेगा कि मेरे पास इन इन एलएसएस की इंफॉर्मेशन है, मैं ये एलएसएस की इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो राउटर्स हैं, इनके पास, सॉरी, ठीक है, डन। ये दोनों राउटर्स, अब मान लेते हैं कि R1 के डेटाबेस में कुछ एलएसएस की इंफॉर्मेशन, ऐसा मान लीजिए आप 111 और 333, ये एलएसएस हैं जिनकी लिंक आईडी है, और डिटेल में जानेंगे 444। ठीक है, मान लीजिए ये एलएसएस हैं। इसी तरीके से राउटर 2 के पास कौन कौन से एलएसएस हैं मान लेते हैं। इसके पास जो एलएसएस है उनकी आईडी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, 444 भी है इसके पास, कहीं से आ रहा है, और 555 है। राइट, मान लीजिए यही दो एलएसएस हैं जो R2 के पास है। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये एक्सचेंज स्टेट में इनकी नेबरशिप जाएगी, सो ये राउटर यहां से डीबीडी भेजेगा, एक्चुअल डीबीडीज। सो उन डीबीडीज में बताएगा कि भाई मैं, देखिए इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जस्ट हेडर हेडर ऊपर ऊपर से बताएगा कि मेरे पास 111 है, मेरे पास 333 की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास 444 की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इन एलएसएस की इंफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें इन इन एलएसएस की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, तुम बताओ तुम्हें कौन से एलएसएस की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कौन बताएगा? 111 किसको? 222 को। ठीक है, इसी तरीके से जब 222 भी जब यहां से डीबीडीज देगा, तो उन डीबीडीज में यही बताएगा कि भाई मेरे पास 444 की इंफॉर्मेशन और 555 की इंफॉर्मेशन है, तुम्हें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट, सॉरी, और 222 जो इसका अपना खुद का, राइट, 222। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों राउटर्स जब एक दूसरे से डीबीडीज रिसीव करेंगे, तो अब वो देखेंगे कि उनके पास कौन कौन से एलएसएस की इंफॉर्मेशन पहले से और कौन से एलएसएस की इंफॉर्मेशन नहीं है। सो जैसे मैं कहूं कि अगर R2 के पास जो डीबीडी गया, R2 के पास जो डीबीडी गया, जो R1 ने भेजा, R1 ने बताया कि 111, 333 और 444 की इंफॉर्मेशन देगा। अब राउटर 2 देखेगा मेरे पास 222, 444 और 555, तो 444 की इंफॉर्मेशन तो पहले से ही है, ऑलरेडी इसके पास है। राइट, ये इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से ही है, मतलब इसकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, इसी तरीके से जब 222 ने जब एलएसएस दिए 111 को, तो उसने क्या बताया कि वो 222, 444 और 555 की इंफॉर्मेशन देना चाहता है। सो अब ये राउटर भी देखेगा, राउटर 1 भी ये भी कहेगा मेरे पास 444 की तो इंफॉर्मेशन पहले से ही है, ठीक है, मेरे पास 222 की इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो जिन एलएसएस की इंफॉर्मेशन नहीं है इन दोनों राउटर्स के पास, उन्हीं एलएसएस की इंफॉर्मेशन ये एक दूसरे से मांगेंगे, राइट। तो उसके लिए दूसरा जो ओएसपीएफ का मैसेज है वो एलएसआर यूज होता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जैसे अगर एक बुक है, ठीक है, उस बुक में ईआईजीआरपी भी है, ओएसपीएफ की भी इंफॉर्मेशन है, लेट से बीजीपी भी है, ठीक है, और रिप प्रोटोकॉल की भी इंफॉर्मेशन। मैं कहूँ कि भाई ठीक है, मैं इस बुक में से ईआईजीआरपी जो कंटेंट है ये डिलीवर करने वाला हूँ, ओएसपीएफ भी डिलीवर करने वाला हूँ, बीजीपी भी और रिप भी। मैंने आपको बोला, आपने कहा ठीक है, मुझे तो ईआईजीआरपी पहले से ही पता है, ईआईजीआरपी के डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और ईआईजीआरपी मुझे आता भी है, तो मुझे ईआईजीआरपी नहीं, बस मुझे ओएसपीएफ बीजीपी और जो रिप की इंफॉर्मेशन है वो दे दो। सेम इसी तरीके से यहां पर इन बिटवीन टू राउटर्स, राइट। तो देखिए, डीबीडीज एक्सचेंज करने के बाद राउटर्स देखेंगे कि कौन से एलएससीज की उनकी रिक्वायरमेंट है या उनको रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि अब R1 के पास देखिए 222 और 555 की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब R1 यहां से LSR भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, सो उस लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में एक तो 222 के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, 2.2.2, और 5.5.5 के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इसी तरीके से जब राउटर 2 भी रिक्वेस्ट करेगा 1 से, तो वो 111 के लिए रिक्वेस्ट करेगा और 333 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे। इसके पास रिक्वेस्ट मिलने के बाद जो राउटर हैं उन्हीं एलएसएस की इंफॉर्मेशन एलएसयूज के फॉर्म में, एलएसयूज के फॉर्म में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, लिंक स्टेट अपडेट्स। अब एक्चुअल जो एलएसएस की इंफॉर्मेशन जाती है वो गाइस जाती है यहां पर एलएसयूज के अंदर। तो एलएसयूज आप कह लीजिए कि एलएसएस का क्या है, कैरियर। तो एक एलएसयू के अंदर एक एलएसए की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और मल्टीपल एलएसएस की इंफॉर्मेशन भी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो एक्सचेंज स्टेट में देखिए एक्चुअल डीबीडी एक्सचेंज हुई और यहाँ पर एलएसएस के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो एलएसए नहीं है राउटर के पास, और इसके बाद फिर लोडिंग स्टेट में आपका राउटर जाता है। तो एक्चुअली लोडिंग स्टेट में ये जो मैं बात कर रहा था ना, एलएसआर और एलएसयूज, लिंक स्टेट अपडेट्स, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोडिंग स्टेट में ही दोनों राउटर्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। और जब एक दूसरे से एलएसयूज की इंफॉर्मेशन राउटर्स को मिल जाती है तो उन डेटाबेस, उन एलएससीज को अपने डेटाबेस के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं और उसको सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो स्टेट आ जाती है दैट इज फुल स्टेट, राइट। यानी यहाँ पर लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर जो एलएसएस की इंफॉर्मेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड हो गई होती है, या डेटाबेस जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो चुका होता है, राइट। उसके बाद जो है राउटर एसपीएफ रन करके जो बेस्ट रूट है उसको निकाल रहा होता है, राइट। एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो ओएसपीएफ का जो एल्गोरिथम है बेस्ट रूट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर एक टोपोलॉजी भी है जहां पर कि ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। सो सबसे पहले क्या रहा कि नेबरशिप स्टेट जो है कि डाउन है, ठीक है। R1 और R2 के बीच का लिंक जब अप आएगा, ठीक है, तो इनिशियली तो डाउन स्टेट रहेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल को इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड जो भी आप कह लीजिए। इसके बाद इनिट स्टेट, इनिट स्टेट में दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलोस देंगे, ठीक है। तो ये भी हेलो दे रहा है, दूसरा राउटर भी। अगर एक ही साथ दोनों हेलोस दे रहे हैं तो दोनों ही राउटर को एक दूसरे की राउटर आईडी नहीं दिखेगी उनके हेलोस में, बट यस ऐसा हो सकता है कि R1 ने पहले हेलो दिया, R2 ने रिसीव कर लिया, R2 ने नेबरशिप फॉर्म कर ली और ये हेलो भेज रहा है, तो उसमें 222 की इंफॉर्मेशन, सॉरी 111 की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करके भेज रहा हो। तो जैसे ही 111 को 222 के द्वारा मिले हेलो में अपनी राउटर आईडी दिखती है, ये टू वे स्टेट में मूव कर जाता है, ठीक है। वो दिखता है, वो देखता है हेलो सीन 111 222 राउटर आईडी, है ना, ये दिख जाता है इसको कि 111 इसकी राउटर आईडी है इसमें, तो ये टू वे स्टेट आ जाती है।
इसके बाद यहाँ पर टू वे स्टेट में ही आपका डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है अगर जरूरत है तो, राइट। फिर इसके बाद एक्सटार्ट स्टेट में जो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर मैसेज है उसका सिर्फ हेडर जाएगा एक्सटार्ट स्टेट में। एमटीयू चेक होगी, मास्टर और स्लैब का इलेक्शन होगा, सीक्वेंस नंबर दोनों राउटर्स के बीच में नेगोशिएट किया जाएगा, राइट। उसके बाद एक्सचेंज स्टेट है जिसमें कि एक्चुअल जो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर है उसका यानी एक्चुअल हेडर अब जाएगा, एक्चुअल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज जाएगा, राइट। यहाँ पर ये एम्प्टी होता है और यहाँ पर इस डीबीडी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद लोडिंग स्टेट में लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट और लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, इन मैसेजेस की इंफॉर्मेशन जाती है, राइट। सो जब एक राउटर दूसरे राउटर से एलएसएस रिसीव कर लेता, अब एलएसएस तो ऐसे आता नहीं, वो एलएसयूज के फॉर्म में आता है। तो एलएसयूज रिसीव करने के बाद दोनों राउटर से एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं और ये स्टेट आपकी चली जाती है फुल स्टेट, राइट। आई होप दिस थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑल गाइस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मैसेजेस के बारे में। सो यही वो मैसेजेस हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। सो गाइज हेलो, ऑलरेडी हमें पता है कि ये नेबरशिप फॉर्म करने के लिए यूज होता है और इट एक्ट्स लाइक अ कीप अलाइव। ये नेबरशिप को भी मेंटेन करता है कि अगर दो राउटर्स के बीच, ठीक है, अगर इस तरह की कनेक्टिविटी है, अगर एक साइड लिंक डाउन हो जाता है दूसरी साइड आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा और नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर बीच में एक मीडिया हो, या मैं कहूँ कि अगर स्विच लगा हो, ऐसे ले लो आप मीडिया के तौर पे, आप स्विच ही मान लीजिए अभी, ठीक है। यहाँ पर OSPF इनेबल है, यहाँ पर OSPF इनेबल है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर 12.1 IP है, यहाँ पर 12.2 है, राइट। 1111 इसकी राउटर आईडी है, 2.2.2 इसकी राउटर आईडी है। अब ये दोनों एक दूसरे से हेलो हेलो एक्सचेंज करके नेबरशिप फॉर्म कर लेंगे। ऐसा नहीं कि नेबरशिप फॉर्म करने के बाद हेलोस जो एक्सचेंज नहीं होंगी, हेलोस कंटिन्यूअसली जो है कि दोनों राउटर से एक दूसरे को भेजते रहेंगे, कीप अलाइव की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ चेंज होता है या अगर एक एंड पे ये राउटर डाउन चला जाए, इसका इंटरफेस डाउन चला जाए, तो इसका प्रोटोकॉल, लाइन प्रोटोकॉल तो अभी भी अप रहेगा, इस पे तो OSPF अभी भी इनेबल रहेगा। इसको कैसे पता चलेगा कि जो मेरा इस इंटरफेस पे जो मेरा नेबर था 222 जिसकी इंटरफेस की IP 12.2 है, अब वो डाउन हो चुका है। सो इसको सामने से हेलो मिलने बंद हो जाएंगे। सो इसका जो भी हेलो का जो डेड इंटरवल है उतने टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद ये डिक्लेयर कर देगा कि जो नेबर है 12.2 अब वो डाउन हो चुका है, राइट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट गाइस देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि OSPF जो है कि का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है नेटवर्क टाइप पे, ठीक है। सो नेटवर्क टाइप के अकॉर्डिंग जो है कि OSPF का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। सो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के मीडिया के लिए जो आपका OSPF है वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को डिफाइन करता है। सो जैसे अगर हमारा सीरियल लिंक होता है तो OSPF उसको कहता है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, और अगर हमारा इथरनेट मीडिया होता है तो उसको कहता है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। या एक टेक्नोलॉजी होती थी फ्रेम रिले, जिसमें उसको ये भी आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता था, यानी जहां पर एक सेगमेंट के ऊपर एक ही सबनेट में दो से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज मल्टी एक्सेस सेगमेंट। और जहां पे जिस नेटवर्क सेगमेंट पे एक नेटवर्क में सिर्फ दो ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो पॉइंट टू पॉइंट मीडिया या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए, यानी अगर मैं कहूँ बाय डिफॉल्ट अगर दो राउटर्स के बीच में सीरियल लिंक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इथरनेट मीडिया हो, और यहाँ पर इन दोनों ही केस में जो हेलो इंटरवल होता है गाइस वो 10 सेकेंड्स का होता है और डेड इंटरवल होता है 40 सेकेंड्स का, राइट। हेलो इंटरवल 10 सेकेंड्स और डेड इंटरवल जो है वो 40 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि अगर कोई हमारा NBMA नेटवर्क, यानी NBMA नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो कि मल्टी एक्सेस तो है लेकिन वहां पर ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट अलाउड नहीं है। सो एक टेक्नोलॉजी होती थी, आप सिर्फ इतना समझिए कि फ्रेम रिले टाइप की टेक्नोलॉजी होती थी, जहां पर कि नेटवर्क तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता था लेकिन वहां पे ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं था। देखिए इथरनेट आपका मल्टी एक्सेस है लेकिन इथरनेट पे ब्रॉडकास्ट भी तो अलाउड है, लेकिन जो फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी होती थी उसमें
जो है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरीके से की जाती थी। सो उसमें एक नेटवर्क टाइप होता था नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जहाँ पे कि ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं होता था या मल्टीकास्ट अलाउड नहीं होता था। वहां पे हेलो इंटरवल आपका हो जाता था 30 सेकेंड का, और डेड इंटरवल हो जाता था इसका 4 टाइम, दैट इज 120 सेकेंड्स का, राइट। अगर हेलो इंटरवल या डेड इंटरवल चेंज करना होता है तो ये हमारी कमांड होती है, इंटरफेस पे जाना होता है, IPOSPF हेलो इंटरवल बोलना पड़ेगा, IPOSPF डेड इंटरवल, राइट। ठीक है, इसके बाद जो अगला मैसेज था, DBD contains a summary of the link state database which includes all known router IDs and their last sequence number among several other fields. So DVDs के अंदर different fields होती हैं, देखेंगे आगे जब हम लोग पैकेट कैप्चर करेंगे, right? And link state request LSR used to request a particular LSA or set of LSAs which are needed for a router. जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर DVDs एक्सचेंज करने के बाद एक राउटर को दिखता है नहीं, अगर कुछ LSAs की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है जो सामने वाला राउटर दे रहा है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। सो रिक्वेस्ट करने के लिए LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज को यूज किया जाता है। इसके बाद लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट अपडेट जो है ये कैरियर का काम करता है, LSA को कैरी करने का काम करता है। सो एक LSA के अंदर, एक LSU के अंदर एक LSA भी हो सकता है, मल्टीपल LSA की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब एक LSA कब होगा, अगर मैं कहूँ कि सामने वाला मुझे जो LSA जो DBD में बता रहा है, DVDs जो दे रहा है, DBD में सिर्फ मुझे दिख रहा है कि नहीं, जितने भी वो LSAs देने की बात कह रहा है या जो वो मुझे दे सकता है, वो सारे LSAs मेरे पास हैं, सारे LSAs हैं, सिर्फ एक ही LSA मेरे पास नहीं है। तो राउटर एक ही LSA के लिए रिक्वेस्ट करेगा ना, तो उस केस में सामने वाला जब राउटर होगा, जब LSU भेजेगा तो उसमें एक ही LSA को इंक्लूड करेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद LSAC, जब एक राउटर दूसरे राउटर से LSU रिसीव करता है, तो LSU रिसीव करने के बाद वो उसका एक्नॉलेजमेंट देता है एज LSAC, ठीक है। सो दीज आर दी 5 मैसेजेस इन OSPF। अब गाइज यहाँ पर ये जितने भी मैसेजेस हैं, चाहे एक्नॉलेजमेंट हो, ये सारे मैसेजेस बाय डिफॉल्ट OSPF में मल्टीकास्ट होते हैं सारे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हम यहाँ पर स्टैटिक नेबरशिप डिफाइन ना करें, ठीक है, ओके। नाउ OSPF के नेटवर्क टाइप की बात कर लेते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल जो होगा वो हम देखेंगे, पैसिव इंटरफेस भी डिस्कस कर लेंगे। सो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भाई देखिए, कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स इन OSPF एंड द बिहेवियर ऑफ OSPF वर्किंग बिहेवियर वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क टाइप्स, राइट। जो मैं बात कर रहा था कि OSPF का जो बिहेवियर है, वर्किंग बिहेवियर, वो डिपेंड करेगा नेटवर्क टाइप पे। सो डिफरेंट टाइप्स के मीडिया के लिए OSPF डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स डिफाइन करता है। जैसे सीरियल लिंक के लिए जो डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होता है पॉइंट टू पॉइंट, और इथरनेट के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होता है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट। सो अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है, जहां पर सिंगल पेयर ऑफ राउटर्स होते हैं, यानी जहां पे दो ही राउटर कनेक्ट हो सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस क्या होता है, एक ऐसा मल्टी एक्सेस सेगमेंट जहां पर एक ही सेगमेंट के ऊपर, एक ही लिंक के ऊपर मल्टीपल राउटर्स की कनेक्टिविटी हो सकती है और जहां पे कि ब्रॉडकास्ट अलाउड हो, जैसे इथरनेट है ना, कि हमने एक स्विच ले लिया, इस पर हमने ये कई सारे राउटर्स लगा दिए। सो ये जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट हो गया और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट भी अलाउड है। एक राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि ये राउटर, इस राउटर के इस इंटरफेस पे मल्टीपल राउटर से इसकी कनेक्टिविटी है, सो दैट इज मल्टी एक्सेस नेटवर्क। और चूंकि इथरनेट पे ब्रॉडकास्ट भी अलाउड होता है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, राइट। नाउ नॉन ब्रॉडकास्ट, जो कि एक टेक्नोलॉजी होती थी फ्रेम रिले, तो फ्रेम रिले एक वैन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी थी। नाउ इट इज ऑब्सोलेटेड, सो इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। बस आप ये समझ लीजिए कि फ्रेम रिले में कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता था, सीरियल लिंक के ऊपर ये टेक्नोलॉजी चलती थी, ठीक है। तो लॉजिकली यहाँ पर वर्चुअल सर्किट बनती थी, तो इसमें क्या होता था, एक ही इंटरफेस पे, अब ये फ्रेम रिले ना, मतलब ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस टाइप की भी कनेक्टिविटी आपको दे सकता था, नॉन ब्रॉडकास्ट भी। तो नॉन ब्रॉडकास्ट टाइप की कनेक्टिविटी फ्रेम रिले में ही हमें मिलती थी, मतलब एक ही सेगमेंट पे मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्टेड है, बट यहाँ पर ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं होता था। सो दैट इज
नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, नाउ इट इज ऑब्सोलीटेड, राइट। किसी भी इंटरफेस का नेटवर्क टाइप चेंज करने की जो कमांड होती है गाइस, इंटरफेस पे आपको जाना होता है और आपको बोलना होता है आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप। देखेंगे अभी हम लोग जरूरत क्यों पड़ेगी कि हम इथरनेट मीडिया के ऊपर भी नेटवर्क टाइप चेंज करेंगे, बात करेंगे अभी। देखिए, अगर आपका इंटरफेस टाइप ब्रॉडकास्ट है, जैसे इथरनेट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर डीआरबीडीआर कलेक्शन होता है। डीआरबीडीआर जानते हैं अभी क्या होता है। डिफॉल्ट हेलो इंटरवल 10 सेकेंड्स का होता है। यहाँ पर स्टैटिक नेबरशिप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, डायनेमिकली राउटर हेलो एक्सचेंज करते हैं और नेबरशिप फॉर्म कर लेते हैं। और ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस यानी इथरनेट के ऊपर दो राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और दो से ज्यादा राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं एक सिंगल सबनेट में। पॉइंट टू पॉइंट जो होता है गाइस, ये डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होता है सीरियल के लिए, ठीक है। यहाँ पर डीआरबीडीआर का कोई फंडा नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जब हम डीआरबीडीआर जाने पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा आपको। डिफॉल्ट हेलो इंटरवल यहाँ पर भी 10 सेकेंड, होल्ड इंटरवल 40 सेकेंड का ही रहेगा। यहाँ पर भी डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म होती है। अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ही होता है कि दो ही लोग, दो के अलावा तीसरा कोई और नहीं है, राइट। सो मोर देन 2 होस्ट अलाउड नहीं होते यहाँ पर। नॉन ब्रॉडकास्ट एनबीएम में यहाँ पर डीआरबीडीआर का इलेक्शन होता है। डिफॉल्ट हेलो इंटरवल 30 सेकेंड, होल्ड डेड इंटरवल 120। नेबर कमांड, यस जरूरत है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं है, मतलब मल्टीकास्ट पैकेट्स भी नहीं जाएंगे। जब मल्टीकास्ट पैकेट्स नहीं जाएंगे, राइट, तो उस केस में नेबरशिप फॉर्म कैसे होगी? तो यहाँ पर हमें स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करानी पड़ती है, तो उसके लिए नेबर कमांड चलती है। और मल्टी एक्सेस सेगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी जो है राउटर्स एक सेगमेंट पे कनेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है, ये भी जनरली हम लोग फ्रेम रिले वगैरह के केस में इस टाइप के नेटवर्क टाइप को यूज करते हैं। तो इसमें भी डीआरबीडीआर कलेक्शन नहीं होता। डिफॉल्ट हेलो इंटरवल 30 सेकेंड। नेबर कमांड की जरूरत है नहीं है, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी होती है। यहाँ पर भी दो से ज्यादा राउटर्स एक सेगमेंट पे कनेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, देखिए ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट था और ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है नॉन ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब हमें नेबर कमांड से नेबरशिप फॉर्म करानी होगी और बाकी चीजें सेम है। लूप बैक, देखिए आपका जो लूप बैक इंटरफेस होता है गाइस, उसके लिए जो ओएसपीएफ है बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप भी लूप बैक ही डिफाइन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है लूप बैक पे तो एक वर्चुअल इंटरफेस है, उस पे कोई राउटर तो कनेक्ट हो नहीं सकता, तो डीआरबीडीआर कलेक्शन होगा ही नहीं, कोई नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होनी होती है वहां पर, राइट। तो हेलो इंटरवल का कोई फंडा नहीं है। नेबर कमांड, क्योंकि नेबरशिप ही नहीं बनेगी तो नेबर कमांड का मतलब ही क्या है। और मोर देन 2 होस्ट अलाउड नहीं, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस होता है उस पर आप कोई राउटर कनेक्ट नहीं कर सकते लूप बैक पे, ठीक है। तो देखिए, ये डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होता है फ्रेम रिले पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस। ये फ्रेम रिले को जिस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से हम अपने नेटवर्क टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दो राउटर्स हैं, सीरियल पे कनेक्टेड हैं, तो सीरियल के लिए तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ दो राउटर्स हैं इथरनेट के ऊपर अगर कनेक्टेड है, तब भी राउटर इसको इथरनेट है तो इसको मल्टी एक्सेस ही समझेगा। लेकिन अगर सिर्फ दो ही राउटर इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो मैं इसको चेंज करके पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकता हूं, ताकि डीआरबीडीआर इलेक्शन पिक्चर में ना आए। देखेंगे आगे, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो पैसिव इंटरफेस का है। सो पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने EIGRP में पढ़ा है। सो पैसिव इंटरफेस, देखिए अगर मैं कहूँ कि एक राउटर का जो लैन इंटरफेस है, अगर ये पैसिव इंटरफेस नहीं है तो राउटर यहाँ से क्या भेजता रहेगा? हेलो भेजता रहेगा। अब हो सकता है यहाँ पर कोई एक स्विच से कोई यूजर कनेक्टेड है, कोई अटैकर आ गया, तो वो यहाँ से हेलो भेज के नेबरशिप फॉर्म कर सकता है और डेटाबेस वगैरह एक्सचेंज करा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो रूट्स राउटर के कहीं इधर हैं, उन रूट्स की इंफॉर्मेशन ये देके, मतलब आई मीन टू से कि ये अननेसेसरी नंबर ऑफ डेटाबेस या एलएसएस यहाँ से दे, और राउटर की जो है कि आप कह लीजिए कि राउटर के रिसोर्सेज की यूटिलाइज कर सकता है, या एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो लैन इंटरफेस पे हम नहीं चाहते कि नेबरशिप फॉर्म हो, राइट। हमें पता है कि यहाँ पर लैन इंटरफेस है, यहाँ पर ओएसपीएफ के हेलो भेजने की क्या जरूरत है। राउटर यहाँ पर जो यूजर कनेक्टेड है वो उन हेलो मैसेजेस का क्या करेंगे, राइट। तो लैन इंटरफेस
को हमें आगे एडवर्टाइज तो करना होता है उस पर जो नेटवर्क चल रहा होता है, लेकिन उस इंटरफेस पे हमें कोई नेबरशिप नहीं फॉर्म करानी है, राइट, क्योंकि उस पर कोई यूजर नहीं है। तो अननेसेसरी यहाँ से अगर हेलो जाता है तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं इस इंटरफेस का जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करेगा, स्विच के ऊपर जाएगा, स्विच भी उस मल्टीकास्ट पैकेट को आगे प्रोसेस करके इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड करेगा, यूजर के इंटरफेसेस पे हिट करेगा। सो अल्टीमेटली रिसोर्स यूटिलाइज होगा यहाँ पर आपके लैन में। सो आप क्या कर सकते हो कि पैसिव इंटरफेस से यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, जब हम पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, सो राउटर किसी भी पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए गए इंटरफेस से हेलो नहीं भेजता और ना ही उस पर रिसीव किए गए हेलो के ये प्रोसेस करता है। मतलब इसमें नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, बट स्टिल इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा होगा उसको ये अपने डेटाबेस में एडवर्टाइज करता रहेगा इंक्लूड करके, राइट। सो देखिए वही सारे रूल्स कि prevent neighbor relationship from being established, still routers advertise the subnets which are running on passive interface from other interface to its neighbor, right। अब पैसिव इंटरफेस आप ग्लोबली सारे इंटरफेस को बना के कुछ इंटरफेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या एक्सप्लिसिटली या पर्टिकुलर इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना सकते हैं, राइट। और जब भी एक इंटरफेस को आप पैसिव बनाते हो ओएसपीएफ डोमेन में, उसको एज ए स्टब नेटवर्क कंसीडर किया जाता है। स्टब का मतलब ये होता है दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन, राइट। सो आइए ये सारी चीजें प्रूफ करके देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, वही टोपोलॉजी जो इससे पहले से मैं यूज करते आया हूँ, मैं उसी टोपोलॉजी को यूज करने वाला हूँ गाइज, और फिर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ और टोपोलॉजी ऑन करके वापस आता हूँ। तो वेलकम बैक गाइज। सो मैंने टोपोलॉजी ऑन कर ली है, सेम वही टोपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको बताते चलूँ, सो अभी क्या है कि OSPF यहाँ इनेबल है, यहाँ पर है, और यहाँ है, और इधर है, ठीक है, इधर इन इंटरफेसेस पे, राइट। अभी मैंने इस इंटरफेस पे भी OSPF इनेबल नहीं किया है। तो गाइज अभी मैंने इन 4 राउटर्स पे R1 R2 R3, राइट, इन पे OSPF इनेबल किया हुआ है। सो अभी राउटर 4 के अगर आप इस इंटरफेस पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर OSPF इनेबल नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सारे राउटर्स पे एक एक करके, राइट, मैं या तो फिर मैं राउटर 4 से ही दिखा देता हूँ कि राउटर 4 की जो नेबरशिप है, शो IP OSPF नेबर 2 और 3 दोनों के साथ है, शो IP OSPF डेटाबेस, ठीक है, ये सारे डेटाबेस हैं। ये इसकी अपनी खुद की राउटर आईडी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअल राउटर आईडी नहीं डिफाइन करी है। मैं अगर दिखाते चलूँ आपको, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF, ठीक है, डन। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, वो क्या, अभी आप सिर्फ इन LSAs को ध्यान दीजिए, जो ये ऊपर वाले हैं 111.222.333, अब ये 40.1.1 है ना। सो एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर, राउटर OSPF 100, इसकी राउटर आईडी देता हूँ 4.4.4.4। तो क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस कर दीजिए। अब इसका डेटाबेस देखिए, शो IP OSPF डेटाबेस 111.222.333.444। अब सिर्फ अभी इन LSAs को ध्यान में रखिए चीजों को समझने के लिए, ठीक है, डन। यानी इसका मतलब 1 2 3 4 इन चारों राउटर पे OSPF चल रहा है, राइट। इसके पास इन चारों राउटर के LSAs हैं। एक चीज और इसमें दिखाते चलूं, अब जब आप कहते हो शो IP OSPF नेबर, राइट, तो इसमें देखिए ये बताता है कि नेबर, यहाँ पर देखिए नेबर की राउटर आईडी, ये IP नहीं होती, ये नेबर की राउटर आईडी होती है कि भाई मेरा नेबर 222 है, ठीक है, मेरा नेबर 333 है, और इनकी स्टेट क्या है, ये देखिए 2 वे स्टेट में था, DR अदर बना था, है ना, और ये टाइमर, और नेबर का एड्रेस क्या है, ये नेबर की राउटर आईडी, और ये नेबर का वो इंटरफेस का एड्रेस जिस इंटरफेस पे इसके साथ नेबरशिप फॉर्म की गई है, और ये नेबर कौन से इंटरफेस पे, सो मेरे F0/1
जीरो पे, इसका मतलब F0/0 पे इसका जो नेबर है वो 222 है, नेबर की आईपी 24.2 है, और सीरियल 0/0 इंटरफेस पे इसका जो नेबर है वो 333 है, और नेबर की आईपी 34.1.1.3 है, और ये उनकी स्टेट्स, राइट। और ये प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी का क्या फंडा है, बात करेंगे इसकी जब हम डीआरबी इलेक्शन देखेंगे। सो दोबारा से स्वाइप ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए, है ना, ठीक है। सो अभी R4 और R5 के बीच का जो लिंक है, इस पे मैंने ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में ये नेबरशिप की जो स्टेट है वो वेरीफाई करने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले डिबग ओएसपीएफ, सॉरी डिबग आईपी ओएसपीएफ। तो चलिए यहाँ पर मैं डिबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स की जो भी इवेंट्स होंगे वो, और साथ ही साथ डिबग आईपी ओएसपीएफ पैकेट्स के, ये कर लेता हूँ सो दैट कि मुझे इवेंट्स और पैकेट्स दोनों दिखें। अब मैं राउटर 5 पे आता हूँ, राउटर 4 और राउटर 5 के बीच वाला लिंक जो है, इस पे ओएसपीएफ चलाना है। सो मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक को पहले करता हूँ कैप्चर, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये डिबग मैं चला देता हूँ राउटर 5 पे भी। सो जो ड्राइंग है उसको क्लियर कर लेता हूँ, राउटर 5 पे आइए, सबसे पहले डिबग आईपी ओएसपीएफ पैकेट्स एंड डिबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स, ठीक है। नाउ राउटर ओएसपीएफ, चलिए ले लेते हैं 100, राउटर आईडी 5.5.5, ठीक। इंटरफेस पे इनेबल करना है, मैं एक काम करता हूँ राउटर 4 पे भी आता हूँ। सो राउटर ओएसपीएफ 100 ने नेटवर्क कौन सा है, 45। सो 45.1.1.0 लेते हैं, 0.0.0.255, और एरिया ले लेता हूं मैं 0, और यहाँ पर भी आता हूँ, और चलिए यहाँ पर मैं नेटवर्क 000 चला लेता हूँ, एरिया 0। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो देखिए टू वे स्टेट में है अभी, ठीक है। और इसके बाद फिर से देख लीजिए, स्वाइप यूएसपीएफ नेबर एक स्टार्ट स्टेट में गया, राइट। स्वाइप यूएसपीएफ नेबर, नाउ इट इज फुल स्टेट। तो अब कर लेते हैं अन ऑल, जितनी भी डिबगिंग है उसको कर लेते हैं बंद, राइट, अन ऑल। और ये जो पैकेट कैप्चर मैंने लगाया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं इसको स्टॉप। सो एनालाइज करते हैं, सबसे पहले अगर आप राउटर 5 पे जाके देखिए, देखिए, ठीक है, इंटरफेस पे जो है कि ओएसपीएफ अप हुआ, राइट, F0/0 इंटरफेस पे, लूप बैक इंटरफेसेस पे भी
ठीक है, राउटर आईडी। और इसके बाद गाइज अगर आप देखेंगे इस राउटर को 444 से हेलो रिसीव हुआ, राइट। कौन से इंटरफेस पे? 45 डॉट। अगर आप देखिए, राइट, इस इंटरफेस पे हेलो रिसीव हुआ। अब ये स्टेट देखिए, टू वे स्टेट। इसको जब हेलो रिसीव हुआ है ना यहाँ पर, इसको अपनी राउटर आईडी दिखी है उसको, राउटर 5 को। ये चला गया किसमें? टू वे स्टेट में चला गया। ओके, टू वे स्टेट। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है कि जो नेक्स्ट स्टेट रही है गाइस, ठीक है, टू वे स्टेट से कौन सी स्टेट में गया ये? एक्स स्टार्ट स्टेट में, राइट, ये टू वे स्टेट। और इसके बाद जो स्टेट है, अगर आप देखिए तो यहाँ पर इन्होंने डीवीडीज वगैरह एक्सचेंज किए हैं, राइट। ये अभी टू वे स्टेट दिख रही है आपको, ठीक है। देखिए डीआर बीडीआर का इलेक्शन हुआ टू वे स्टेट में ही, कि कौन डीआर कौन बीडीआर। डीआर बीडीआर इलेक्शन होने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो कौन सी स्टेट में गए ये? एक्स स्टार्ट स्टेट में, एमटीयू जो बाय डिफॉल्ट 1500 है। देखिए यहाँ पर इनके बीच में इन्होंने नेगोशिएट किया है, नेगोशिएशन डन हुआ है। मास्टर कौन सा राउटर है? ठीक है, 5.5.5, ये कह भी रहा है वी आर द मास्टर, राइट। और इसके बाद जो है कि डीवीडीज इन दोनों ने एक दूसरे को सेंड किया है। डीवीडी सेंड करने के बाद, राइट, ये देखिए एक्सचेंज स्टेट है जिसमें डीवीडीज रिसीव और सेंड दोनों हो रहा है। इससे पहले जो डीवीडी गई है गाइस, वो एम्प्टी डीवीडीज थी, अब यहाँ पर एक्चुअल डीवीडीज एक्सचेंज हो रही हैं नाउ। अगर आप इसके बाद देखिए, सो डीवीडीज अभी एक्सचेंज स्टेट नाउ, यहाँ देखिए लिंक स्टेट अपडेट्स, राइट, और सिंक्रोनाइज्ड किया और ये चला गया फुल स्टेट में। इसी तरीके से अगर आप राउटर 4 पे भी देखिए, राउटर 4 पे भी आपको चीजें ऐसे ही दिखेंगी कुछ, राइट। यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ चल रहा है। देखिए नेगोशिएशन डन हुआ, ठीक है। और ये बन गया 444, राउटर 4 की राउटर आईडी छोटी है, ये क्या बना है? स्लेव बना है, जो हम बात कर रहे थे, राइट। और इसके बाद ठीक है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद जो है कि लिंक स्टेट अपडेट, राइट, एंड देन लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। सो ये तो रही बात जो हम डिबग में करके देख सकते हैं। अगर मैं इसी को पैकेट कैप्चर में दिखाऊं, ये देखिए, देखिए। पहले इस इंटरफेस पे सिर्फ हेलो कौन भेज रहा था? 4 ने भेजा, 5 पे भी इनेबल हुआ, दोनों ने भेजा, नेबरशिप फॉर्म हुई। देखिए जो सबसे पहला जो हेलो है, क्या जो 4 का जो हेलो है, ठीक है, ठीक है, 4 का है। ये जो है कि 5 का हेलो है, ठीक है। और इसके बाद फिर से 4 का है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखिए, इस बता रहे ना कि इस इंटरफेस पे एक्टिव नेबर कौन है।
इस इंटरफेस पर एक्टिव नेबर कौन है? 444, जिस इंटरफेस से ये हेलो जा रहा है। और 444 ने जो दिया होगा वो भी बता रहा होगा कि उसका एक्टिव नेबर कौन है, 555। तो जब मैं नेबर की बात कर रहा था, वो नेबर उस लिंक पे, उस इंटरफेस पे, कि एक्टिव नेबर कौन है, राइट। इसके बाद डीबीडी एक्सचेंज हुई, राइट। डीबीडी एक्सचेंज करने के बाद अब देखिए डीबीडी ये जो है कि इनिशियल डीबीडी है, राइट। इस डीबीडी में सिर्फ अगर आप देखिए तो ये ओएसपीएफ का हेडर, ये डीबीडी, राइट। और यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई मेरा सीक्वेंस नंबर 6773 है और मैं मास्टर हूं, मैं और जो है डीबीडीज दूंगा, राइट। ये कह रहा है कौन सा राउटर? 444। तो ये भी कह रहा है कि मास्टर है, राइट। और अगर आप देखें तो जो 555 है, ठीक है, 555 का देख लेते हैं जो, ठीक है, ये भी अपने आप को क्या कह रहा है? मास्टर। और इस ये क्या कह रहा है? सीक्वेंस नंबर क्या यूज करना है? 9482। तो एक्चुअल सीक्वेंस नंबर किसका होगा? 5 का। सो 4 ने जो उसके बाद जो डीबीडी दिया है, देखिए, है ना, उसमें सीक्वेंस नंबर 4 भी क्या यूज कर रहा है? वही 5 वाला जो सीक्वेंस नंबर है, क्योंकि एक्चुअल मास्टर 5 है, 5.5.5। तो सीक्वेंस नंबर 9482, राइट। अब ये मास्टर नहीं है, मास्टर कौन सा राउटर था? 5। अब देखिए ये एलएसएस दे रहा है, एलएसए टाइप 1, राइट। ये अभी डीबीडी है, ठीक है। तो ये एलएसएस की भी कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर एलएसएस के हेडर कि भाई 111 इस एलएसए की इंफॉर्मेशन देगा। ये एक एलएसए है जिसकी आईडी है 222। एक और टाइप 1 एलएसए है जिसकी आईडी है 333। एक और टाइप 1 एलएसए है जिसकी आईडी है 444। और ये कुछ टाइप 2 एलएसएस हैं, राइट। इसके बाद अगर आप देखिए जो 5 ने डीबीडी भेजा, ठीक है, 5 उस डीबीडी में सिर्फ एक ही एलएसए बता रहा होगा, इसका अपना, ठीक है, उस एलएसए की इंफॉर्मेशन 555। सो अब यहाँ पर ये दोनों जो एलएसआर एक्सचेंज करेंगे। सो जैसे अगर मैं देखूं कि भाई 5 ने एलएसआर भेजा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, तो 5 के पास कोई भी एलएसए नहीं है, तो ये सारे एलएसए के लिए रिक्वेस्ट करेगा। देखिए एलएसए कि मुझे 111 वाला भी एलएसए चाहिए, मुझे 222 की भी कंप्लीट डिटेल चाहिए, मुझे 333 की भी डिटेल चाहिए, और मुझे 444 की भी डिटेल चाहिए। और इसके अलावा जो टाइप 2 एलएसएस थे, जो हम टाइप्स ऑफ एलएसएस की बात करेंगे, नेटवर्क एलएसए, ये वाला एलएसए भी चाहिए मुझे, ये वाला एलएसए भी चाहिए। तो सारे एलएसएस, और ये मैसेज कौन सा है? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से 4 ने भी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट किया होगा, भेजा होगा। तो ये 555 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों ने रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद अब देखिए अपडेट, अगर आप अपडेट देखेंगे तो जो 4 ने अपडेट भेजा, इस अपडेट में ये देखिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अब देखिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये देखिए ये सारे एलएसएस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, अगर आप देखेंगे। सो इट इज द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, है ना। पहले सिर्फ इतना ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन आ रही थी, अब ये 111, ये जो 111 है, ठीक है, 111 पे देखिए इतने सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, ये पूरी डिटेल्ड, ये सिर्फ 111 की बात कर रहा हूँ, 111 की ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उस पे ये इंटरफेस है, उस पे ये इंटरफेस है, उस पे ये इंटरफेस है, राइट। ये इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, ये वाला भी इंटरफेस है, ये 111 की, अब ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, राइट। सो अगर आप देखिए इस एलएसयू के अंदर कितने एलएसएस की इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे एलएसएस की, इतने सारे एलएसएस को कैरी कर रहा है ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और जो 5 ने जो एलएसयू भेजा होगा, उसमें कितने एलएसए की इंफॉर्मेशन जा रही है अभी? एक, ठीक है। नहीं, ये वापस से वही वाला है एलएसए, हाँ एक, ठीक है। यहाँ पर भी आप एलएसए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, देखिए एक्नॉलेजमेंट भी मल्टीकास्ट है।
4 ने भेजा एक्नॉलेजमेंट। सो देखिए एक्नॉलेजमेंट जो जा रहा है, राइट, और 5 ने भी एक्नॉलेजमेंट दिया है, राइट, फाइन। इसके बाद अब फिर ये हेलोज भेजते जा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये तो रही बात मैसेजेस, स्टेट्स। अब इसके बाद जो हमारा जो था कि लेट्स से यहाँ पर DRBDR जो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अगर मैं अभी आपको दिखाऊं R4 और R5 के बीच का जो इंटरफेस है F0/1, शो IP OSPF इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा, FA0/1। सो आप देखेंगे नेटवर्क टाइप क्या है इसका, ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट पे जो हम लोग बात करते थे DRBDR कलेक्शन होता है, DRBDR के बारे में और डिटेल जानेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर इस मीडिया पे 2 से ज्यादा राउटर कनेक्टेड हैं फिलहाल, तो मैं इसको, इसके नेटवर्क टाइप को चेंज करके पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकता हूँ। कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, इसमें आप बाकी हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल भी देख सकते हैं। देखिए हेलो इंटरवल 10 सेकेंड्स, डेड इंटरवल 40 सेकेंड्स। नाउ इंटरफेस FA0/1 IP OSPF, लेट्स से नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट कर दीजिए, और R5 पे भी जाइए। देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना तो नेबरशिप तो रहेगी, ठीक है। अब डेटाबेस जो होगा ना, वो वो भी रहेगा, लेकिन अब रूट नहीं आएगा इसकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क टाइप चेंज होने से। क्या R4 के बाद वाले रूट्स इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हुए? नहीं हुए, क्योंकि नेटवर्क टाइप चेंज हो गया। सो नेटवर्क टाइप यहाँ पर भी हमारा सेम ही होना चाहिए। सो FA0/0 IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, जैसे R4 से हमने वेरीफाई किया था इस इंटरफेस को, शो IP OSPF इंटरफेस FA0/1। अब इसका नेटवर्क टाइप क्या रहा? पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे DRBDR का कोई फंडा नहीं होता, राइट, ओके। अब टाइमर चेंज करना है, और देखिए R5 पे अगर आप जाके देखेंगे रूट भी, तो अब डेटाबेस भी आपको दिखेगा, सारे डेटाबेस, ठीक है। इन डेटाबेस को प्रॉपर रीड करना सीखेंगे हम लोग आगे। और अगर आप रूट भी देखेंगे तो सारे रूट्स भी इंस्टॉल हो गए, दिख रहे हैं सारे रूट्स OSPF से जो आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ अगर आप वापस से जाइए राउटर 4 पे, अब टाइमर्स कैसे चेंज करेंगे? इंटरफेस FA0/1 IP OSPF हेलो इंटरवल। मैं चाहता हूँ हेलो इंटरवल रखना 5 सेकेंड, और IP OSPF जो डेड इंटरवल है वो रखना चाहता हूँ 20 सेकेंड। देखिए नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, शो IP OSPF नेबर अभी तो है, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगी, ये 30 से नीचे आ गया ना, ये नेबरशिप ब्रेक होगी, राइट। R5 पे भी आके देखिए, शो IP OSPF नेबर, ठीक है, नेबरशिप। अदरवाइज हर 10 सेकेंड पे जो है कि इसको, ये देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइमर जो है कि डिफरेंट है। इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे? नेबरशिप कौन गई, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, शो IP OSPF इंटरफेस FA0/0, इस पे भाई हेलो इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड, और होल्ड इंटरवल, डेड इंटरवल 40 है, लेकिन राउटर 4 पे कितना है? शो IP OSPF इंटरफेस FA0/1, यहाँ पर 5 और 20 है, तो हमें सेम रखना पड़ेगा। राउटर 5 पे आते हैं। सो इंटरफेस FA0/0 IP OSPF हेलो इंटरवल 5 कर देते हैं, और डेड इंटरवल जो है गाइस वो कर देते हैं 20। नाउ नेबरशिप विल कम अप, शो IP OSPF नेबर, देख सकते हैं नेबरशिप, राइट। शो IP OSPF डेटाबेस, देखिए डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस में लिसेस हैं। नाउ शो IP प्रोटोकॉल, क्या अभी मैंने किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाया है? नहीं बनाया है। पैसिव इंटरफेस कैसे बनाएंगे गाइस? देखिए आपको कहना है राउटर OSPF
100। अगर मैं पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कर दूंगा तो सारे इंटरफेस इसके पैसिव हो जाएंगे, ये वाला भी जिसपे राउटर कनेक्टेड और नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। शो आईपी प्रोटोकॉल अगर आप कहिए तो देखिए सारे इंटरफेस पैसिव हो गए, वो वाला इंटरफेस भी जिसपे मुझे नेबरशिप फॉर्म करानी है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इस केस में उस इंटरफेस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो मैं बोलूंगा पैसिव इंटरफेस FA0/0 और इसको आप बोल देंगे नो, इससे ये एक्सक्लूड हो जाएगा और नेबरशिप अप आ जाएगी कि भाई इसको छोड़कर बाकी सारे इंटरफेस को पैसिव बना दो। शो आईपी प्रोटोकॉल। सो अब देखिए जो F0/0 पहले पैसिव था अब वो नहीं है, राइट, डन। तो बाकी इंटरफेस अगर मैं इसी को अब दोबारा से मैं हटाता हूं, नो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, और एक्सप्लिसिटली किस इंटरफेस को अगर आपको पैसिव बनाना है, देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन हट गई, राइट। तो आप कैसे करोगे, वही कमांड राउटर OSPF 100 पैसिव इंटरफेस। लेट से मैं इसको लूप बैक इंटरफेस को बनाना चाहता हूँ, लूप बैक 1, ठीक है, लूप बैक 1, अच्छा अलग अलग देते हैं, लूप बैक 2, लूप बैक 3। सो आप देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल, तो सिर्फ ये लूप बैक इंटरफेस पैसिव है, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट कि ये लाइक जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों और लोगों तक जाए, और इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में।